मिथिला में जब जब ठाकुर जी राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि बहुत वर्षों बाद आप और बिटिया सिया जी दोनों लौट करके आए हैं, तो हम सब मिथिला वासियों की बड़ी इच्छा है कि आप कुछ दिन आराम के लिए और कुछ दिन हम लोगों को सुख देने के लिए ससुराल पधारो, जनकपुर पधारो। यहाँ आपकी खूब बढ़िया खातिरदारी करेंगे, अंतःपुर में विराजिएगा। जितने आप 14 वर्षों में श्रमित हुए, यहाँ आपकी सब ये सखियां हैं, सब हम लोग आपकी खूब सेवा करेंगे, आप पधारो। और नीचे लिखा कि संग में तीनों भैयाओं को भी लेके आना और पूरी बानर सेना जो लंका गई थी सबको लेके आना। ठाकुर राम जी अपनी सभा में बैठे थे, तभी पत्र आया। ठाकुर जी ने जामवंत जी को कहा पत्र पढ़ो क्या लिखा है। तो पत्र पूरा पढ़ा। अंत में लिखा था कि अपनी पूरी बानर सेना को भी लेके आए। सामने सब बानर बैठे, वो छलने लगे, बोले जय हो, अभी तक तो लंका गए थे मरने के लिए, अब रोटी खाने जाएंगे जनकपुर। तो रघुनाथ जी ने एक लीला की, जामवंत जी हमारी जाने की व्यवस्था करो, हम चारों भाई जाएंगे, हनुमान जी चल देंगे, आप भी चले चलना, लेकिन बानरों को लेके नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले क्यों? बोले ससुराल का मामला है, मां नाक ऊंची उठनी चाहिए, और ये लोग किसी से भी छीन के खा जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, छीना झपटी में लगे रहते हैं, किसी के वस्त्र फाड़ देते हैं। ससुराल में हमारी निंदा हो जाएगी, कितनी हंसी उड़ेगी हमारी, इनको नहीं लेके जाएंगे। तो सारे बानर रूठ गए, बोले हाँ मरना था ना रावण के यहाँ, तो वहां ले गए हमको मरने के लिए, और यहाँ मालपुआ मिलने वाले हैं तो हम नहीं जाएंगे, हम तो केवल मरने के लिए राम जी के लिए। तो जामवंत जी बड़े दीनहीन से बन के गए, बोले रघुनाथ जी सारे बानर बड़े दुखी हो रहे हैं, आप कृपा कीजिए ना, मैं इनका नेतृत्व करूंगा, मैं इनको संभालूंगा, ये कुछ नहीं करेंगे, आप इनकी जिम्मेवारी मुझे दो। राम जी बोले नहीं, पहले मुझे दिखाओ कैसे नेतृत्व करोगे। तो सब बानर खड़े हो गए। जामवंत जी बोले जैसा जैसा मैं करूंगा वैसा ही करोगे, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं करोगे। बानर बोले जो आज्ञा। जामवंत जी ये हाथ उठावे तो सारे बानर यही हाथ उठावे, जामवंत जी इधर देखे तो सारे बानर इधर ही देखे, जामवंत जी बैठ जाए तो सारे बानर बैठ जाए। बोले पूरी मिथिला की यात्रा में ऐसे ही रहना है तुम लोगों को। बानर बोले जो आज्ञा, बिल्कुल एक भी अपनी इच्छा नहीं करेंगे, जो जामवंत जी करेंगे हम वही करेंगे। राम जी बोले ठीक है जामवंत जी, देख लेना मेरी नाक आपके हवाले, मेरी ससुराल में नाक कटनी नहीं चाहिए। जामवंत जी बोले नहीं, मैं सब जिम्मेवारी निभाऊंगा। मिथिला गए महाराज। मिथिला में सखियों ने स्वागत किया, अटारियों पर खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रही हैं। अब बानर बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। यहां पे कोई सेब खा रहा है तो बानरों की दृष्टि तो जाती है छीनने के लिए, लेकिन तुरंत जामवंत जी की तरफ देख लेते हैं। जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर ही देखें, जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर ही देखें, जामवंत जी कोठा खुजामे सारे बानर खुजामे। मिथिला के लोग कहें भैया ऐसी सेना तो हमने कभी नहीं देखी। इनके बारे में सुनते थे कि रावण की सेना से युद्ध करके आए, राक्षसों को मार करके आए, निश्चित ये वही बानर होंगे। सब बानरों को चंदन लगाया, सब बानरों के गले में फूल माला पहनाई, ऐसा सत्कार बानरों का हुआ कि महाराज बानर प्रसन्न। बोले भैया जीवन में इतना सत्कार सम्मान कहीं नहीं मिला। जामवंत जी को देखते रहना बस। दशरथ जी ने, वो जनक जी ने भोजन की व्यवस्था रखी। एक मंच पर तो जनक जी, राम जी, चारों भैया सबकी बैठने की व्यवस्था, और नीचे जैसे आप बैठे ऐसे सबके आगे एक छोटे छोटे पाटे लगे और बानरों की बढ़िया व्यवस्था करी, सब बैठ के पाओ। बानर बोले पहली बार पाटे में और थाली में भोजन मिलेगा, नहीं तो हम तो छीना झपटी करके खाने वाले लोग हैं, पेड़ पर चढ़ करके तोड़ ताड़ के फल वल खाते हैं, आज तो थाली मिली है महाराज। सबके आगे थाली रखी गई, लेकिन सब बानर केवल देख रहे हैं जामवंत जी को। आम रस आ रहा है तो तिरछी नजर से देख तो लेते हैं, लेकिन फिर जामवंत जी को देखते हैं कि ये जो खाएंगे वही खाना है। आम रस आया, दाल आई, कढ़ी आई, सब्जी आई, पूड़ी कचौड़ी रोटी और सब कुछ महाराज। कुछ फल भी आए, सेब आ रहे हैं, अनार आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, सब आ गए बिल्कुल महाराज। 56 भोग सजाए गए, ड्राई फ्रूट्स आए हैं, बादाम काजू पिस्ता और वो क्या बोलते हैं उसको, खजूर, सब आए। लेकिन सब बानर देख रहे हैं जामवंत जी को।
जामवंत जी ने जल लिया, जल हाथ में लेकर के आचमन करके महाराज पूरे थाली पर घुमा करके उसका पान के, सब बानर भी ऐसे ही कर रहे हैं, बोले यही करना, पी लिया। ऊपर बैठे जनक जी देख करके कह रहे हैं रघुनाथ जी कितनी सुंदर बानर सेना, देव पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई गेड़ दो तो महाराज आवाज आ जाए। बोले ऐसे ही थोड़ी रावण से युद्ध करके आए हैं, बिल्कुल देखने में लग रहा है कि हाँ लंका के विजयी आए हैं सब। मिठाई उठा करके जामवंत जी खामे तो उसी मिठाई को सारे बानर खामे। देख रहे हैं जामवंत जी को, सब भोजन प्रसाद इतने प्रेम से पाने लगे। अंत में जामवंत जी की क्या इच्छा हुई, उन्होंने एक आम उठाया, आम को घुमाया तो सारे बानर भी घुमाने लगे। जामवंत जी उल्टा नीचा करके देखें, सारे बानर भी ऐसे ही देखें। जामवंत जी ने जोर से दबाया तो उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली सारे बानरों ने भी जोर से दबाया, सबकी गुठली उछली। अब जैसे ही जामवंत जी की गुठली उछली, जामवंत जी बोले इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग पाए, इस गुठली की मजाल यहां से भाग गई। और उस गुठली को पकड़ने के लिए जामवंत जी कूद पड़े। जैसे ही कूदे बानर बोले मिल गई छूट। आप तो एक दूसरे की थाली में भागे, कड़ी उछालें, खीर उछालें, कोई किसी की रोटी खा रहा है, कोई कहीं से। जैसा स्वरूप बानरों का प्रकट हो गया, दो चार तो दौड़ते दौड़ते गए, जनक जी की थाली लेके भाग गए वहां से। राम जी नीचे नजर करके बैठे और जनक जी बड़े प्रसन्न, नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे जनक जी के। पूरी जनक जी की राजसभा कड़ी खिचड़ी और महाराज खीर से सन गई। ऐसी स्थिति हो गई, अब बानर दौड़ नहीं रहे, 2 कदम चलते हैं पर फिसलते हुए जाते हैं दूर तक, इतना रायता फैला दिया। और जामवंत जी शर्मिंदा हो गए, बोले कहां तक रोकता है इनको, कहां तक बचाता। परंतु इस दृश्य को देख करके जनक जी को लगा कि हमारे रघुनाथ जी बड़े दुखी हो गए। तो रघुनाथ जी को लेकर के जनक जी ने अपने हृदय से लगाया, बोले भगवान आप बिल्कुल भी संकोच मत करो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्यंत संकोची श्री जामवंत जी बोले कि मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया, ठाकुर जी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन मंच पर जैसे ही जनक जी और राम जी एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं, ये दृश्य जब जामवंत जी ने देखा तो हृदय से लगे हुए जनक जी के भाव से राम जी ने जामवंत जी की ओर देख करके इशारा किया, बोले आप चिंता मत करो, हमको कोई कष्ट नहीं है, हम आपको वचन देते हैं, हम आपसे इतने प्रसन्न हैं कि जो सुख हमने आज जनक जी को अपने हृदय का दिया है ना, इनके जमाई हैं हम, द्वापर में ये सुख हम आपको प्रदान करेंगे। और आज जामवंत जी वही बोले, बोले भगवान मेरी पुत्री आपका ही इंतजार कर रही, मैं भी इसी समय की खोज में था कि आप कब पधारेंगे। आज आप पधारे, मेरी पुत्री को स्वीकार